वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि पेरेंटल प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि थोड़ा ऐसे जगह बैठ के बना रही हूँ जहाँ पे थोड़ा इको आता है, सो प्लीज़ डील विद इट, सॉरी। ओके, अब पेरेंटल प्रेशर ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी है एकेडमिक्स में, बाकी थोड़ी चीज़ें होती है, बट एकेडमिक्स को लेकर मैंने ये चीज़ कभी भी महसूस नहीं करी है, कह सकती हूँ। सो मुझे इतना नहीं पता है, पर मैं अपने दोस्तों के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। थोड़ा रिसर्च भी करा मैंने इस चीज़ के ऊपर इस बार। सो या लेट्स गेट विदाउट एनीथिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। देखिए, सबसे पहले ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो प्रेशर जो पेरेंट्स देते हैं ना, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एकेडमिक्स को लेकर प्रेशर देते हैं कभी कभी पेरेंट्स, और किसी के पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं। जैसे मुझे कभी भी एकेडमिक्स या मार्क्स को लेके प्रेशर नहीं आता है, बट ये करो वो करो ऐसे करो, इन सारी चीज़ों का प्रेशर ज़रूर आता है। तो वो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा आता है सोसाइटी का प्रेशर, ठीक है, जो सोसाइटी पेरेंट्स के ऊपर आती है, पेरेंट्स हमारे ऊपर। तो इन टाइप से प्रेशर होता है, तो इन सारे टाइप से प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। डीएस्केलेट द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब जो तुम अंदरूनी स्ट्रेस लेते हो ना, बोलते हैं ना कि तुमने खुद ही स्ट्रेस लेने को, पहले उसे कम करो। देख, सेपरेट योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम योर अचीवमेंट्स, मतलब आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो अचीवमेंट्स की वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से। आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हो तो मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइडेंटिफाई योर गोल्स, आपको आपके गोल्स ना क्लियरली पता होने चाहिए कि क्या है। ये नहीं पता होना चाहिए कि मम्मी ने मुझे डॉक्टर बनने बोला तो मैं डॉक्टर बनूँगी। इट शुड बी लाइक मुझे ये बनना है। मुझे 10th में 99, देखो मेरा था कि मुझे कभी किसी ने बोला नहीं कि तुझे इतने ही लाने हैं। इट वॉज माई ओपिनियन, माई गोल कि मुझे 99 स्कोर करना है। सो आपके गोल्स आपको पता होने चाहिए, नॉट एनीबडी एल्स। आपके पेरेंट्स ने बोला हुआ नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस इमोशनल डिस्टेंस। ये क्या होता है? व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट लेक्चरिंग और प्रेशरिंग यू, प्रैक्टिस टेकिंग अ डीप ब्रेथ, ठीक है, डीप ब्रेथ लो, बॉक्स ब्रीथिंग भी कर सकते हो। ऑब्जर्विंग देयर वर्ड्स रादर दैन ऑब्जर्विंग देम, ठीक है, उनके वर्ड्स को सुनो ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं, एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मम्मी पापा जो भी बोल रहे हैं ना वो पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में लेना ही नहीं है। अपने भले के लिए बोल रहे हैं तो उसको अच्छी साइड से देखो, थोड़ा बहुत उन्हें भी समझने की कोशिश करो यार, दे आर ऑल्सो योर पेरेंट्स। उन्हें भी कहीं से प्रेशर आ रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। एंड हमेशा अपने आप को ये बताओ कि दिस इज़ देयर एनजाइटी टॉकिंग, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर देती हूँ तुम्हें तो ये वाला, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो एंड ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ता है शिफ्ट द वे टू कम्युनिकेट। देखो अभी मार्क्स आया, मार्क्स बताया अपनी मम्मा को, मुझे 68 आया सपोज करो 100 में से। मम्मी ने लेक्चर देना चालू कर दिया, तभी के तभी लड़ो मत, कुछ बोलो मत। राइट टाइम देखो क्या है तुम्हारे लिए राइट टाइम, एंड अपने प्लान्स बताओ। अगर तुम्हें मम्मी पापा किसी करियर को लेके प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें इतने ना बने फिर तुम साइंस में जा पाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उन्हें अपने प्लान्स बताओ कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे करनी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मुझे बनाए इंटीरियर डिज़ाइनर, जो भी आपका मन है, मुझे बनना है यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, वट एवर इट इज़, एंड प्लान्स बताओ उन्हें। कभी कभी मम्मी पापा को पता ही नहीं होता है कि कॉमर्स लेके तुम करोगे क्या। कॉमर्स लेके भी ऑप्शन है, बट तुम्हारे चीज़ में ना क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। ओके, दैट शुड बी इट। और वो तुम बताओ मम्मी पापा को, बिंदास बताओ, दे 100% अंडरस्टैंड यू। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, ठीक है। अपने मम्मी पापा को बोलो मुझे सही सहयोग का सपोर्ट दो, एंड ये बोलते हो ना आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट सूदिंग सी रखना, ज़्यादा कोई ऐसा मुझे आप हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो, ऐसे नहीं बोलना है। एस्टैब्लिश स्टडी सेंचुरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब तुम लोग ना अलग अलग जगह पढ़ो, अगर तुम्हारे ऊपर कॉन्स्टेंट वॉच आता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जेल की तरह पढ़ रहे हो, तो जगह चेंज कर लो, एक ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, इवन कभी कभी क्लासेस में जाके भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आकाश था तो वहाँ पे जाके भी बच्चे पढ़ते थे, अगर उन्हें घर पे वैसा माहौल ना हो तो। एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, लीन ऑन फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स को सारी चीज़ें बताओ, एटलीट जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब बड़ा भाई बहन हो जिससे आप शेयर करते हो सारी चीज़ें, तो उससे बताओ। उसके बाद आती है बात सोसाइटल प्रेशर की। तो देखो सोसाइटी भी मम्मी पापा को प्रेशर करती है, इसीलिए आपके ऊपर प्रेशर आता है। अगर ऐसा कुछ बोले मम्मी पापा कि हम समाज में क्या मुँह दिखाएंगे वगैरह वगैरह, तो उन्हें एक ही बात एकदम लो एंड सटल वॉइस में बोलना कि मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, सोसाइटी के लिए नहीं। एंड मेक श्योर करो कि तुम कुछ भी बात करो ना पेरेंट्स से, एकदम सेटल वॉइस में बात करो। ऐसे बात करो कि उन्हें लगना चाहिए कि आप अपनी अंदरूनी फीलिंग बता रहे हो। एंड ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम। कभी भी ना
ऐसे जोश वोश में नहीं बोलना है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप मुझे ये नहीं करते, आप मुझे वो नहीं करते, एंड नो, इट हैपेंस टू एवरीबडी एंड एवरी टीनेजर सफर्स फ्रॉम दिस। पर व्हेन यू टेल दिस टू योर पेरेंट्स ना, आराम से बोलो, कोई खाई नहीं है। लाइफ इज़ लॉन्ग, आफ्टर 10th और आफ्टर 12th आप छोड़ के जाने वाले हो, एंड दैट्स द फैक्ट। एंड ये बात ना कभी मत भूलना, कभी मतलब कभी नहीं, पेरेंट्स जेन्युइनली केयर फॉर यू। आप ही का भला चाहते हैं इसलिए वो बोलते हैं। अगर उन्हें दिखे कि आप जेन्युइनली सच में पढ़ रहे हो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। फॉर रियल फॉर श्योर, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, एंड इट्स हैपेंड, ओके। यार ये बोलना मत कि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए हमें बोल रहे होते हैं। उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें वो हमारे लिए ही बोल रहे होते हैं। सो टेक इट, ऑलवेज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। एंड ये मैं चीज़ करती थी, मतलब अगर कभी कोई ऐसी चीज़ें मिलती थी जो मुझे थोड़ा और लगता था, तो मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। ज़्यादा ध्यान ही नहीं देने का। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना आप इग्नोर कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड अगर आपको ऐसा कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन नहीं है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको कंसोल करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट करके बस मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, आपके पेरेंट्स किस तरह का आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कैसे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, बताओ। आई टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। सो गाइज, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।